कल हम सब ने जाना था कक्षा 8 विषय हिंदी और पाठ कबीर की साखियाँ के लिखने वाले कबीर दास जी के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं उनकी रचनाओं को। और सबसे पहले आज हम केवल इतना करेंगे, इसका सस्वर वाचन करेंगे, क्योंकि सस्वर वाचन करने से पाठ, ये पद ऐसे हैं, ये जीवन भर आपको शिक्षा देने वाले हैं, तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो ध्यान देते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आपको कहीं कहीं कुछ शब्द लगेंगे, अरे ये तो गलत लिखा है, ये तो अभी ऐसा बोला जाता है। उनके समय में जो हिंदी के जो शब्दों का जो रूप था उस हिसाब से उन्होंने लिखा है। तो जो लिखा है वो उन्होंने उस समय के सापेक्ष में वो सही है, तो सही गलत नहीं है। उसका रूप परिवर्तन हुआ है तो उसे हम आपको बता देंगे, वो आप जान भी जाएंगे। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, वही एक की एक। अगला है ये माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माही। ये यहाँ से इसमें आपको भी जैसे इसको लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको जो गलतियाँ हुई रहती हैं वो भी आपको पता चल जाती हैं। माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माही। मनवा तो दहु दिशि फिरै, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तली होय। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होय, खरी दुहेली होय। जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या पाको डारी दे, दया करे सब कोय। ये देखिए यहाँ पे भी हर्ष मात्रा लगेगी। तो ये मैंने इसको स्किप कर सकता था मैं वीडियो में, लेकिन ये आपके सामने ही सुधार रहा हूँ ताकि आप भी पढ़ते हुए सुधार करना सीखें। ये है संत सुधासार। तो ये एक संकलन है जिसे किया है वियोगी हरि जी ने, और उसी से इसको, मतलब क्या है, इन्होंने कहा ना मसी कागज छुइयो नहीं, तो कैसे इन्होंने लिखा, इन्होंने जो लिखा था वो उनके शिष्यों ने क्या किया, इन्होंने जो बातें कही थी वो वाचिक रूप में कही थी अपने शिष्यों से, अपने आसपास के लोगों से। तो उनको इनके शिष्यों ने इनको लिखा, और उसके बाद मतलब बहुत पहले की बात है ना, 1398 से लेकर के, तो उनके शिष्यों का लिखा भी है। अगर जिस पे भी लिखा हो अभी तक सुरक्षित रहना एक जगह मुश्किल है, तो उसको फिर क्या किया, संकलन किया वियोगी हरि जी ने उसी संत सुधासार नाम के एक संकलन में, जिसमें संतों की रचनाएं हैं। जरूरी नहीं है आप अगर स्वर में नहीं गा सकते हैं तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए। देखिए यहाँ पर भी जब इसको जो जो आप पढ़ते हैं त्यों त्यों इसमें जो त्रुटियां होती हैं, इसीलिए जो आप लिखते हैं उसको 2 से 3 बार पढ़िए। उससे क्या होता है, आपकी जो त्रुटियां हैं आपको पता चल जाती हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माहि। मनुआ तो दहु दिशि फिरै, यह तो सुमिरन नाही।
कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तली होय। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय। देखिए होई का भी इससे क्या होता है, ये मात्रा मिलनी बहुत जरूरी है, वरना जो दोहा और सोठा की जो परिभाषा के अंतर्गत इसको रखा गया है वो चीजें खराब हो जाएंगी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप स्वर में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कि आप स्वर में पढ़ें, लेकिन सुर की बात नहीं है कि बस ये है कि पैटर्न जान लें, क्या धुन है उस धुन पर पढ़ें। ये धुन आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे, जिसने भी बनाई है मुझे नहीं पता, मैं इनका क्रेडिट उनको देता हूँ, लेकिन मैं वो धुन जो आपके बचपन से आसपास गुजर रही हैं, वो उन धुनों को आप जब पढ़ेंगे तो आपको अपना बचपन भी मुझे अपना बचपन याद आता है, आपका बचपन अभी चल ही रहा है, तो ये यादें आपको मन में संग्रहित हो जाएंगी हमेशा के लिए। और कहीं भी फिर आप ये कबीर की साखियाँ आपको जीवन भर आपसे मिलने वाली हैं। तो जब आपसे मिलेंगी तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं जानता था, अरे ये तो मैं पढ़ा था। और जीवन की जो अमूल्य शिक्षाएं हैं इसके अंतर्गत हैं। तो इसके अर्थ को, एक एक शब्दार्थ को, भावार्थ को हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।